सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मैं अपने गांव पाणा से पगने तक के बीच के रास्ते के बारे में बताऊंगा और अनेक प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे आने जाने का रास्ता है और कैसा रास्ता है, चट्टान का सही रास्ता है। तो मैं आपको रास्ता भी दिखा रहा हूँ। इधर तो लगभग सही रास्ता है और आगे से मैं अपने गांव का व्यू आपको दिखाऊंगा किस प्रकार यहाँ से हमारा गांव दिखाई देता है। और सीधा मैं अभी हूँ गांव के सामने, आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे हूँ और यहाँ से अपने गांव का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा दूँगा। ये है हमारे गांव का नज़ारा, काफ़ी सुंदर लग रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी दिख रही है। अभी सुबह का मौसम है तो अभी धूप भी नहीं खिली, तो आसमान साफ हो रखा है। गांव के चारों ओर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। बड़े ऊंचे पर्वत भी है। ये है हमारा गांव। अभी धूप आने वाली है। इस जगह का नाम है रोलेधार। काफ़ी चट्टान वाला रास्ता है, तो इस प्रकार यहाँ पे रेलिंगें लगाई गई है। ये देखिए काफ़ी कठिन रास्ता है। यहाँ से इस चट्टान से नीचे की खाई लगभग काफ़ी गहरी खाई नीचे तक। तो रास्ता इस प्रकार से है इस चट्टान का। ये है काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है रास्ते का। जो यहाँ पे ये हमारे पहाड़ों में वड्यारा कहते हैं। इस वड्यारा की काफ़ी खूब पौराणिक विशेषता है। मैं आपको संक्षिप्त में जितना मुझे मालूम है मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए, पहले ज़माने में जब गोरखाओं का राज चलता था तो उस टाइम पे सभी गांव के दूरस्थ क्षेत्रों के लोग काफ़ी डरते थे गोरखाओं से। तो लोग छुपने के लिए जंगलों चट्टानों के नीचे जाते थे। तो यही एक स्थान है जहाँ पे लोग छुपते थे और अपने बचाव के लिए रहते थे। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही हमें इस कहानी को सुनाया है कि जब गोरखाओं का आतंक हर गांव-गांव में रहता था तो वही एक माताजी अकेली रहती थी वल गांव में और सारे लोग छुप गए। तो माताजी को गोरखाओं ने पूछा कि गांव वाले कहाँ गए। तो माताजी ने बोला कि आओ मैं आपको रात्रि में ले जाता हूँ और आपको उनका ठिकाना बताता हूँ। तो माताजी ने ही रात्रि में हमारे गांव में पहले छिलका होता है उसको जलाया। रात का समय था होगा तो आ गई इस चट्टान की ओर। माताजी ने जो छिलका था तो उसको इस चट्टान से ही नीचे की ओर जहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वहाँ से गिरा दिया और गोरखा लोग सारे उसी के पीछे चले गए। वो इस प्रकार नीचे चले गए। तो और माताजी उस जो एक छोटा सा वड्यार है तो उसमें बैठ गए और गोरखा सारे ख़त्म हो गए। इस चट्टान की यही पौराणिक इतिहास है। चट्टान से आगे का रास्ता इस प्रकार से है। काफ़ी गड्ढे हैं। अब यहाँ से पहला बेंड जो शुरू होता है और अब प्रारंभ बेंडों के यहाँ पे जड़ी लग गई है। इस प्रकार यहाँ से सीधा बहुत सारे बेंड ये नीचे जाने तक है। इस प्रकार ये है रास्तों का हाल। काफ़ी ख़राब हो रखे हैं रास्ते इधर।
प्रकार का रास्ता है इधर। एकमात्र पूरे रास्ते में ऊपर से नीचे तक यहीं पर ही सिर्फ पानी आता है। इस प्रकार के बरसाती झरने, हल्का यहाँ से झरने का व्यू भी दिख रहा है। ये धूप भी खिल चुकी है, तो ये चलते हैं हम अब अपने जेलडूंगा की तक पहुंच चुके हैं। और अब हम बताएंगे आपको विभीषण का एक बहुत ही विशाल बड़ा ही खूबसूरत पत्थर है। काफ़ी बड़ा है ये, उसका ऊपरी हिस्सा है। और बाकी हिस्से मैं आपको नीचे की साइड से ही दिखाऊंगा। इतना बड़ा पत्थर है। इस पत्थर के भी अपने में ही एक बहुत बड़ी विशेषता है। काफ़ी बहुत बड़ा पत्थर है। और कहते हैं कि जब विभीषण महाराज जी को भूख लगी थी, तो उस ज़माने में उन्होंने इस पत्थर को एक चूल्हे के सिले के रूप में रखा था। और दो अन्य पत्थरों को भी रखा था, जो यहाँ से लगभग काफ़ी दूराई पे है। यही इस पत्थर की खास विशेषता। इसे हम जलढूंगा के नाम से कहते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी है ये पत्थर। इस प्रकार से ये रास्ता है जो हमारे अब सीधे यहाँ से जो ये सामने का नज़ारा दिख रहा है, ये है पगना। और उसके सीधे आगे दुर्मी, जो ये बगड़ सा दिख रहा है नीचे को यही हमारा दुर्मी ताल हुआ करता था किसी ज़माने में ये। और 1971 के प्राकृतिक आपदा से यह ताल क्षतिग्रस्त हो गया था। और अभी तक इस ताल पे कुछ कार्य निर्माण नहीं हुई है। ये है दुर्मी ताल। और इसके ऊपर पे ये पगना लगभग यहीं तक उस ताल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था, जो अब तक कार्य नहीं किए गए। उस पर भी बड़ी दुख की बात होती है कि इस प्रकार हमारा ये दुर्मी ताल हुआ करता था। और उसके ऊपर पे एक हल्का सा गांव दिख रहा है, वो है दुर्मी। और ये है पगना गांव। तो आगे रास्ते के बारे में हम आपको लगातार बताते ही जा रहे हैं। इस प्रकार के रास्ते हैं हमारे। रास्तों की हालत काफ़ी नाजुक स्थिति में है। शायद यहाँ पे रास्ता भी ख़राब हो रखा है। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा ये हल्का आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता साफ कर रखा है। काफ़ी टूट फूट हो रखी है इसी रास्ते से हमारे घोड़े खच्चर आदमियों का रास्ता आया जाया रास्ता यही हमारा रास्ता है। तो इस रास्ते के ये यहाँ पे दुर्दशा हो रखी है, जो कि काफ़ी कठिनाइयाँ आने जाने में लोगों को होती है। ये पूरा स्लेटिंग हो रखा है इस प्रकार से। ये है हमारे रास्तों का हालत। काफ़ी मुश्किल रास्ता है। देखते हैं आगे किस प्रकार का रास्ता इधर हो रखा है आने जाने के लिए। इस प्रकार के घुमावदार रास्ते जो गिर गया तो लगभग समझ लो ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे भी रास्ता टूट रखा था,
तो लोगों ने शहर मैदान के माध्यम से ही ठीक किया है। ये देखिए रास्ते का हाल। और एक ख़ास बात ये भी है कि यहीं पे हमारे कुछ काफ़ी ख़राब हो रखा है रास्ता, तो शहर मैदान के ही माध्यम से यहाँ पे भी ठीक करवाया गया है रास्ते को। इसमें कोई शासन प्रशासन को कोई फिक्र ही नहीं है कि रास्ते इस प्रकार से ख़राब हो रखे हैं कि आने जाने में कितने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी इस स्थान पे, सलचोरा बोलते हैं यहाँ पे। तो अभी बैठा हूं, ये सलचोरा से नीचे का रास्ता है। तो अभी मुझे काफ़ी आगे तक जाना है, तो इस प्रकार से यहाँ से नीचे का रास्ता है। लगभग यहाँ से नीचे तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन यहाँ से ऊपर काफ़ी टफ रास्ता है। यहाँ पर से हमारे दो रास्ते आते हैं। इधर से ये सामने झाड़ियों के बीच से ये घोड़े खच्चर का रास्ता है, और यहाँ से शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट का रास्ता है। नए रास्ते से मैं जाऊँगा, नए रास्ते से। तो इधर भी काफ़ी ख़राब रास्ता है। तो आजकल बरसात में लोगों के घोड़े खच्चर भी इसी रास्ते से जा रहे हैं नीचे ऊपर अपन सामान लेने के लिए। जो रास्ता है वो आजकल टूट रखा घोड़े खच्चरों का, तो इसलिए इसी रास्ते से घोड़े खच्चरों का आना जाना हो रहा है। आज तो काफ़ी थकान लगेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद लंबा सफ़र तय कर रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है आने जाने में। और यहाँ पर भी एक दो रास्ते आते हैं, एक रास्ता ये और एक ये चट्टान का रास्ता है ये, क्योंकि चौमास के लिए लोग इस रास्ते से घास लेने के लिए जाते हैं। ये हमारा रास्ता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इस प्रकार से चट्टान का रास्ता है। तो नीचे ये वीर गंगा कहते हैं, यह नदी नंदा घुंघटी से निकलती है। वो नीचे झूला पुल दिख रहा है, तो वहाँ जाना है मैंने, तो उससे आगे ऊपर तक का सफ़र करना है। ये हम वीर गंगा। आजकल पानी बहुत ही कम है, लगभग। महिला यहाँ पे घास ला रही है, तो पशुओं के चारे के लिए पहाड़ में जाना ही पड़ता है। तो पता नहीं कितने ही सुबह चले गए होंगे घास को, और वो घास से घर की तरफ आ रही थी। तो इस रास्ते की हालत से तो वो लगभग काफ़ी बड़ा ही बारा कहते हैं उसको ला रही। काफ़ी बड़े बड़े पेड़, इस प्रकार की सीढ़ियाँ यहाँ पे शुरू होती हुई, और अब मैं पहुँच ही गया लगभग। ये है हमारा ज्वाला पुल, काफ़ी लंबा इस पार्क है। तो अब मैं उसके करीब पे पहुँच चुका हूँ। सीढ़ियाँ इस प्रकार से यहाँ पे, ये पुल काफ़ी बड़ा है। यही हम लोगों का आने जाने का एक मात्र ही पुल है, इसे यही पैदल रास्ते का है। अगर ये पुल भी नहीं रहता तो हम आने जाने की काफ़ी दिक्कतें होती। काफ़ी लंबा पुल यहाँ पर बना है ये, और लगभग 15-16 साल हो चुके हैं इस पुल को बनाए हुए। और ये हमारे वीर गंगा के ही ऊपर से ये झूला पुल बना है।
काफ़ी बड़ा पगड़ कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नदी के ही द्वारा काफ़ी खाई हो रखी है। तो दोनों पहाड़ों के बीच में खूबसूरत जो है झूला पुल बना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो ये सीढ़ियाँ अब यहाँ से हमें अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ से आगे के बारे में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।